अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़वात इन इस्लाम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ग़ज़वात इस्लाम में हुए और उनके बारे में जो डिटेल है वो सारी। सबसे पहले ग़ज़वात को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, दो टर्म्स हैं ग़ज़वात का। एक टर्म यूज़ होती है ग़ज़वा और दूसरी टर्म यूज़ होती है सरिया। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ग़ज़वा वो बैटल है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पार्टिसिपेट किया, और सरिया वो जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि अपने कंपेनियंस को भेजा लड़ने के लिए। टोटल ग़ज़वात देखें तो 27 हैं और इस्लाम कुरान के अंदर 12 ग़ज़वात मेंशन किए गए हैं। ग़ज़वा वदान ये इस्लाम का सबसे पहला ग़ज़वा है जो कि 623 AD के अंदर फर्स्ट हिजरी में ये फाउट किया गया था, और इसको ग़ज़वा अबवा भी बोलते हैं। अबवा वो मकाम है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मदफून है। बैटल ऑफ बदर ये 17 रमज़ान 624 AD को फाउट की गई थी सेकंड हिजरी के अंदर, और ये मुसलमानों और जो कुरैश का जो ट्राइब था मक्का का, उनके दरमियान हुई थी, और ये बदर के मकाम पे हुई थी। बदर एक गांव का नाम है, और इस जंग के अंदर मुसलमानों को जो है वो फतह हासिल हुई थी उनकी ड्यू टू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और जो फेथ इन अल्लाह था उसकी बेस पे। और बैटल ऑफ बदर को कुरान पाक के अंदर यौमुल फुरकान यानी कि फ़ैसले का दिन भी कहा गया है। और इस बैटल के अंदर 313 मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 14 जो है वो शहीद हुए थे। और अगर हम पिगन्स की तादाद देखें तो वो 1000 पिगन्स थे, और उनमें से 70 जो है वो किल्ड हुए थे। और इस बैटल के अंदर जो कुफार का लीडर था वो अबू जहल था, और वो इसी जंग में मारा गया था। और बैटल ऑफ बदर जो है उसकी कॉन्क्वेस्ट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर 3 डेज स्टे किया था। और बदर जो है ये 3 दफ़ा जो है वो फाउट की गई थी। बैटल ऑफ ओहद ये दूसरी बड़ी जंग थी जो कि 3rd हिजरी में हुई थी 625 AD के अंदर, और ये भी मुसलमानों और कुरैश के मक्का का जो ट्राइब कुरैश है उनके दरमियान हुई थी। और ये 3rd हिजरी 5th शवाल को फाउट की गई थी, जस्ट आफ्टर द ईयर ऑफ बैटल ऑफ बदर, और ओहद के मकाम पे लड़ी गई थी। ओहद एक हिल है, और लेकिन इस बैटल के अंदर मुसलमानों को डिफीट का फेस करना पड़ा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसोबीडियंस अमंग सम ऑफ देयर सोल्जर्स। एज वी नो, हमें पता है कि ओहद के मकाम पर एक पहाड़ के ऊपर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स जो है वो खड़े किए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मालिक गनीमत के चक्कर में जो है वो अपनी जगह छोड़ दी थी, या देन दुश्मनों ने दोबारा से अटैक किया, और जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और डिफीट का फेस करना पड़ा। तो ये बैटल ऑफ ओहद के अंदर मुसलमानों को डिफीट फेस करनी पड़ी थी। और इस बैटल के अंदर जो कुरैश था उनका लीडर था अबू सुफियान, और मुसलमानों की जो तादाद थी वो 1000 थी, और कुफार की तादाद 3000 थी। और इस बैटल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे कंपेनियंस की डेथ हुई थी, जिनके अंदर आपके अंकल हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु भी इंक्लूड हैं। और टोटल नंबर ऑफ अगर मुस्लिम मैटर्स देखें तो वो 70 हैं। बैटल ऑफ रजी ये 626 AD 4 हिजरी में फाउट हुई, और ये बेसिकली एक सरिया है। और इसके बारे में रिवायात में है कि 2 कबाइल थे, आदिल एंड अल-कुरहा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की थी, देवर मुस्लिम, के हमें कुछ इंस्ट्रक्टर भेजे फॉर द टीचिंग ऑफ इस्लाम्स एंड कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री किया, और बाज़ रवायात में है कि 6 मेन और बाज़ में है कि 10 मेंस जो हैं वो आपने भेजे, लेकिन दोज मिशनरीज वर इंटरसेप्टेड बाय बनु लियान, ठीक है, और उन्होंने उनको रोक लिया था बनु लियान के लोगों ने, और दे वांट टू इवेंज द किलिंग ऑफ देयर चीफ खालिद बिन सुफियान अल हदआली, ठीक है। उनका जो चीफ था अब्दुल्ला बिन उनैस की एक्सपीडिशन में वो मारा गया था, तो उसका वो बदला लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन मिशनरीज़ को, इन इंस्ट्रक्टर्स को जो है वो किल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और जब ये ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो फिर रजी का जो है वो बैटल हुई। और सही बुखारी के मुताबिक जो है वो 10 लोग थे जो कि एज अ स्पाई सेंड किए गए थे टू ब्रिंग दिस एनिमी सीक्रेट। तो मतलब डिफरेंट रवायात के मुताबिक डिफरेंट है इस बैटल के बारे में।
बैटल ऑफ खंदक, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी बोला जाता है, ये 627 AD 5th हिजरी में फाउट की गई और ये बेसिकली मुसलमानों और कुरैश के दरमियान में हुई थी। और मुसलमानों ने ख़ुद को डिफेंड करने के लिए मदीना के अंदर ही आसपास जो है एक ट्रेंच डिगिंग की थी ऑन द सजेशन ऑफ सलमान फ़ारसी। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर अगर हम देखें तो ये 628 AD के अंदर हुई, 6 हिजरी के अंदर। और जो खैबर है ये बेसिकली मुसलमान और यहूदियों के दरमियान में थी। ये यहूदियों का वो कबाइल जो 3 कबाइल मदीने से निकाल दिए गए थे और उन्होंने खैबर के मकाम पे एक ओसिस है जो कि 150 किलोमीटर अवे फ्राम मदीना है, वहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी एक किला के अंदर, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर। तो देवर ये जो यहूदियों के कबाइल थे ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, तो इनको ख़त्म करने के लिए फिर मुसलमानों की आर्मी गई थी खैबर में, ठीक है, जिसके अंदर एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत अली ने जो है वो किला कमूस जो है एक बड़ा किला था उसको फ़तह किया था, उसका दरवाज़ा तोड़ा था। तो मुसलमानों को इसमें फ़तह हुई थी और जूश को जो है वो फिर हार का सामना करना पड़ा था। और 628 AD यानी कि 6 हिजरी के अंदर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई, जिसे फ़तह मुबीन बोलते हैं, और हज़रत खालिद बिन वलीद ने भी इस्लाम कबूल किया। बैटल ऑफ मोता 629 AD के अंदर हुई, 7th हिजरी के अंदर, और ये बेसिकली मुसलमानों और जो आर्मी ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर, जिसे रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, उनके दरमियान में हुई। और इसमें हुआ ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अल हारिस बिन उमैर अल अज़दी रज़ियल्लाहु अन्हा को बसरा में भेजा, जो कि प्रेसिडेंट सरिया में जगह है। और बसरा के गवर्नर जो थे वो अरब्स थे बट दे वर क्रिश्चियन, और वो सब्जेक्टेड टू द बेजेंटाइन एम्पायर थे, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए आपने जो है वो अल हारिस बिन अल उमैर अल अज़दी के जो है हमरा कुछ लोगों को भेजा कि और क्या हुआ कि जब आप जा रहे थे तो रास्ते में बेजेंटाइन एम्पायर का एक रिप्रेजेंटेटिव था, बल्का का गवर्नर था जिसका नाम था शोराबिल बिन अमरुल ग़िसानी। उसने अल हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को रोक लिया एंड देन जब उसको पता चला कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एनवाई हैं तो उन्होंने आपको शहीद कर दिया। और उस टाइम पे किसी एनवाई या मैसेंजर को किल करना मतलब एक लॉस के ख़िलाफ़ था, एक ऑफिल क्राइम था। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, वार डिक्लेरेशन कर दी और आपने जो है वो अपनी आर्मी भेजी। और इस आर्मी में मुसलमानों के बहुत अहम सिपहसालार जो थे वो शहीद हुए थे। 3 अहम सिपहसालार हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो कि आपके मुँह भुले बेटे आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, वो सबसे पहले शहीद हुए। उसके बाद कमांडर जो है वो हज़रत जाफ़िर बिन अबी तालिब बने, वो भी शहीद हो गए। दैन अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो कमांडर बने तो वो भी शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद एज अ कमांडर ऑफ मुस्लिम आर्मी बने। और सही बुखारी के मुताबिक है कि उनकी 9 तलवारें टूटी थी ड्यूरिंग फाइट विद द एनिमीज़ ऑफ इस्लाम। और इस जंग के अंदर मुसलमान इमर्ज्ड विक्ट्रियस। और इसी हिजरी 7th हिजरी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रीचिंग ऑफ इस्लाम स्टार्ट की थी टू डिफरेंट किंग्स थ्रू लेटर्स। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस इन 630 AD 68 हिजरी के अंदर। और डिस्पाइट आफ्टर द इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन मक्का एंड मदीना तो थ्रू द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, लेकिन इस इम्प्रूव रिलेशन के बावजूद क्या हुआ कि मक्का के लोगों ने वो पीस ट्रीटी जो है वो उसको ब्रीच किया और अपने जो लाई ट्राइब था बनी बकर के साथ मिलकर उन्होंने ट्राइब ऑफ खुज़ा जो है उसके ऊपर हमला कर दिया। अब ये जो कबीला था ट्राइब ऑफ खुज़ा, ये मुसलमानों का इलाका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अटैक का खबर मिली तो आपने एक इमीडिएट आर्मी जो है वो तैयार की फॉर वॉर। और इस आर्मी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलॉन्ग जो है वो 10,000 कंपेनियंस गए थे, जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी अब तक की बड़ी फोर्स थी जो कि असम्बल हुई थी। और वो मक्के की तरफ गए, लेकिन पीसफुली एंट्री हुई। मुसलमानों की कोई जंग का सामना नहीं करना पड़ा और पीसफुली कॉन्क्वेस्ट किया मुसलमानों ने हॉली सिटी को। और अबू सुफियान ने भी फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। बैटल ऑफ हुनैन। बैटल ऑफ हुनैन जो है ये मुसलमानों और हवाज़न ट्राइब के दरमियान में 638 हिजरी में ये भी हुई, जब मक्का का कॉन्क्वेस्ट हुआ था बिल्कुल उसके 1 मंथ के बाद।
और उस्मान बहुत ज़्यादा कम तादाद में थे, लेकिन मुसलमानों को विक्ट्री हासिल हुई, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर स्ट्रैटेजी एंड फेथ। और उसके बाद इस बैटल में बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं वो कैप्चर्ड हुए थे, लेकिन बाद में मुसलमानों ने उनको आज़ाद कर दिया। बैटल ऑफ तबूक जो है ये 631 9th हिजरी के अंदर हुआ, रजब एंड शबान के मंथ के अंदर, और ये बेसिकली मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान हुआ था। लेकिन इस बैटल के अंदर कोई एक्चुअल कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान में। मुसलमानों को गलत खबर मिली थी कि रोमन्स जो हैं वो अटैक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों को लेकर तबूक के मकाम पर पहुँच गए थे और आफ्टर 20 डेज़ वहाँ पर स्टे किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि रोमन्स की तरफ से जो है वो एक पीस ट्रीटी हुई, माहिदा हुआ और पीसफुली जो है वो सब सेटल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, कोई एक्चुअल कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।